ना कर्फ्यू है ना दंगा है। उत्तर प्रदेश में अब सब चंगा है। हरिद्वार में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरिद्वार में स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज की श्री विग्रह मूर्ति स्थापना समारोह का हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरिद्वार में कहा कि एक समय था जब उत्तर प्रदेश में विरासत का अपमान होता था। राम भक्तों पर गोलियां चलती थी, जिससे प्रदेश अराजकता, लूट और दंगों का अड्डा बन गया था। उनकी सरकार में विरासत का सम्मान हुआ, जिससे बेटियां और व्यापारी सुरक्षित हुए और उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। माघ मेले में 21 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि माघ मेले में अब तक 21 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज, हरिद्वार, बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम अब केवल आस्था के केंद्र नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना के केंद्र बन गए हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक बेमारू रहा उत्तर प्रदेश आज भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर लगातार प्रगति कर रहा है। भारत माता मंदिर के निर्माण पर क्या बोले सीएम योगी? सीएम योगी ने बताया कि उनका जन्म उत्तराखंड की देवभूमि में हुआ है। उन्होंने कहा कि 1982 में भारत माता मंदिर के भव्य लोकार्पण कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और संघचालक बाला साहब देवव्रत दोनों मौजूद थे। यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रति उनका सम्मान हमेशा रहेगा, लेकिन मूल्यों से कभी समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पूज्य स्वामी जी महाराज ने भारत माता मंदिर के निर्माण से पूरे देश को आध्यात्मिक नेतृत्व का एक स्थायी स्मारक दिया। हम सब इस बात को जानते हैं कि पूज्य स्वामी जी महाराज भारत की सनातन परंपरा के एक ध्वजवाहक थे। समन्वय उनके जीवन का मंत्र था। करुणा और मैत्री का संदेश उन्होंने जन जन तक पहुंचाया था। लेकिन राष्ट्रभक्ति के मूल्यों के साथ किसी भी प्रकार का सम विषम परिस्थिति में कोई समर्पण नहीं होना है। यानी नाम के अनुरूप उन्होंने जीवन पर्यंत वह कार्य करके दिखाया। मुझे याद है, मैं इसी उत्तराखंड की भूमि पे मैंने जन्म लिया। 1982 में जब भारत माता मंदिर के भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम था और अद्भुत कार्यक्रम था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक पूज्य बाला साहब देवव्रत जी की उपस्थिति उस कार्यक्रम में एक साथ इस बारे में तय करती थी कि राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष के प्रति हमारा सम्मान का भाव होगा, लेकिन मूल्यों और आदर्शों के प्रति किसी प्रकार का कोई समझौता भी नहीं होगा। और भारत माता मंदिर का यह अद्भुत मंदिर उस समय जब ये देश विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहा था, तब देश को किस प्रकार का आध्यात्मिक नेतृत्व चाहिए, यह पूज्य स्वामी जी महाराज ने भारत माता मंदिर के भव्य निर्माण के साथ साथ उसके लोकार्पण कार्यक्रम के माध्यम से हम सबके सामने एक चिरस्थायी स्मारक हम सबके सामने समर्पित किया, जो प्रत्येक भारतीय के लिए एक नई प्रेरणा है।